आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज आप सुनना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी खुशबू के साथ। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना जरूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हों, केसेस के घटते बढ़ते मामलों का एनालिसिस हो या वैक्सीन की रफ्तार हो। इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। आज बात ब्लैक फंगस नाम की बीमारी की, जो एक नई महामारी का रूप लेते जा रही है। वैज्ञानिक भाषा में ब्लैक फंगस को कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस एक इन्फेक्शन है जो इन दिनों कोरोना से ठीक हुए मरीजों में दिखाई दे रहा है। खबरें हैं कि लोगों को इस इन्फेक्शन की वजह से अपना जबड़ा और अपनी आंखें गंवानी पड़ रही है। कई केसों में तो मरीजों की मौत भी हो जा रही है। सब पर बात करेंगे। करीब 7,000 लोग इसकी चपेट में आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। केसेस को अगर हम कोरोना केसेस से कंपेयर किया जाए तो ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या से कम तो है, लेकिन स्थिति गंभीर है। जानकारों की माने तो जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी वजह से बहुत कम है, उनमें ब्लैक फंगस तेजी से अटैक कर रहा है। साथ ही डायबिटीज के मरीजों, कैंसर के मरीजों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए लोगों को ये ब्लैक फंगस ज्यादा संक्रमित कर रहा है। कई मरीजों को दवा के साथ साथ सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ रहा है और कई मरीजों की मौत भी हो रही है। तो आज हम बात ब्लैक फंगस के इलाज पर करेंगे। वैसे आपने हमारे न्यूज़ पॉडकास्ट में कई बार इसके लक्षण और केयर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि डॉक्टर्स के लिए इस इन्फेक्शन का इलाज कितना चैलेंजिंग होता है। इसकी पहचान से लेकर इलाज तक का क्या प्रोसीजर होता है, ये जानेंगे। मैंने आकाश हेल्थ केयर के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विक्रमजीत सिंह से बात की। डॉक्टर, सबसे पहले ब्लैक फंगस कैसे पता चलता है और किस स्टेज से ट्रीटमेंट शुरू होती है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। ऐसा जब हमारे पास कोई व्यक्ति आते हैं जिनको पहले से कोई जो कोविड से ठीक हो गए हो, और जो आते हैं हमारे पास से कहते हैं कि आपके पीछे दर्द हो रहा है, आपके सूजन आते हुए, या उनको नाक से पानी, खून या कोई तरल पदार्थ का रिसाव होता है, इससे पॉजिटिव होती है, या जबड़े में दर्द होते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर हमें बहुत ज्यादा शक रहता है कि म्यूकोरमाइकोसिस का केस ना हो, तो उनको हम लोग आके इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका ENT के डॉक्टर की मदद से हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम उनका MRI भी कराते हैं, तभी जाके हमें कंफर्म हो पाता है कि म्यूकोरमाइकोसिस ये है या नहीं है। जो ट्रीटमेंट है म्यूकोरमाइकोसिस का, वो जितना जल्दी शुरू हो पाए उतना अच्छा है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे क्लॉट बनाता जाता है। धीरे धीरे क्लॉट आगे आगे प्रोपेगेट होते जाते हैं, और इसके लिए हमें इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ना है, क्योंकि एक बार अगर ये आपके CNS में या ब्रेन के सिस्टम में चला गया तो फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल और इसके जान जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है इस बीमारी से। एक बार आपसे ब्रीफली समझना चाहूंगी कि इस इन्फेक्शन के कितने स्टेजेस होते हैं, कौन सा स्टेज इम्पोर्टेंट है? देखिए मैडम, ऐसे डेफिनेटली कोई स्टेजिंग नहीं है म्यूकोरमाइकोसिस की, मगर ये होता है कि जिसके डिजीज के अर्ली माइल्ड स्टेज होते हैं, जब बिल्कुल ये शुरुआत होती है, जब मरीज अपनी आंखों में दर्द या नेजल डिस्चार्जेस को पहचान पाता है, या वो कहता है कि मेरे को आंखों से धुंधला दिखने लगा, एक आंख से आंख फूलने लगी है, ये बहुत अर्ली स्टेज, ये लेट स्टेज होता है। सबसे पहले इसमें जनरली नाक में दर्द और नाक से जल पदार्थ शुरू हो जाता है। एक बार जब ये वहां से चलता है, उसके बाद फिर आपकी आंखों में आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो आंखों के पीछे का हिस्सा, इसके अंदर सूजन पैदा करता है। उसके बाद फिर ये चढ़ता है और आपके साइनस के जरिए ब्रेन में पहुंचता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोपोगेशन होती है बीमारी की। म्यूको, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा नॉर्मल फंगस है जो आपके नॉर्मली भी हमारे सॉइल में, फर्टिलाइजर्स में मिलता है, और कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स के जनरली सभी के साइनस तक में होता है, मगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो इसको पनपने नहीं देती। इसका मेन कारण होता है जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तभी ये इन्फेक्ट करता है, और इसी प्रकार से इसकी इन्फेक्शन इस तरह चलती है। इसलिए इसको जल्दी पकड़ना, समय पे पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी इसका सक्सेसफुल इलाज हम कर पाते हैं। जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं इन मरीजों का? मैडम, जब पेशेंट हमारे पास, मैंने आपको जो पहले फ्रेंड्स बताई जिनको आते हैं कि अभी मेरे पास, जैसे फिलहाल जो व्यक्ति मेरे पास जो मरीज अभी आए हैं,
वो जनरली सब उस स्टेज पे जब उन सबकी आंखों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो हमें देखते ही लग जाता है कि बेसिकली आंखों के अंदर काफी ज्यादा सूजन है, आंख को टॉसिस हो जाता है, जब आंख जो होती है वो आधी बंद हो जाती है, नाक से कुछ लोग कहते हैं फूट जा रहे हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहले हम अर्जेंटली ईएनटी की सर्जन की मदद से नाक से एक स्वैब लिया जाता है, क्योंकि हमें इमीडिएटली पेवेट कल्चर के लिए भेजा जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि म्यूकोर का केस है या नहीं। और इसकी इमेजिंग की जाती है मैडम, एमआरआई किया जाता है ऑर्बिट्स का और ब्रेन का। और जब हम ये सब करते हैं तो हमें मालूम चल पाता है कि ये म्यूकोर माइकोसिस का केस है, और तभी हम इसका सक्सेसफुल इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ केस स्टडी से बता सकें कि किस तरह के मरीज आपके पास आए हैं और कौन सा पेशेंट जो है कितना चैलेंजिंग था? मैम, म्यूकोर माइकोसिस के हम अब तक करीब 10 से 12 मरीज देख चुके हैं, जिनका ज्यादातर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल इसलिए रहा बिकॉज वो हमारे पास सही समय पर आ गए। वो उसी समय पर आए जब उनकी आंख की इन्वॉल्वमेंट जस्ट बिल्कुल शुरू हो गई थी। मगर कुछ एक ऐसे मरीज थे जो हमारे पास पेरिफेरी से आए थे, जहाँ पर बीमारी को नहीं पहचाना गया, साइनसाइटिस करके इलाज किया, और जब तक वो हमारे पास पहुंचे तब तक उनकी आंखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ चुका था, आंखों की विजन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसी सूरत में काफी लेट हो गया था उन मरीजों को आने में, और फिर हम लोगों ने उनकी इलाज शुरू किया। जो एक इंजेक्शन आते हैं एम्फोटेरेसिन भी, जो आप लोग, और प्लस एक गोली होती है पोसाकोनाजोल, और सपोर्टिव के साथ हमने उसका इलाज किया। बाद में हमारी ऑप्थेल टीम और ईएनटी सर्जन ने मिलकर उसको ऑपरेट किया, और वो इतना हद तक खराब था कि हमारे को उसकी आंखों को भी निकालना पड़ा। और इसमें से भी जो मोर्टेलिटी थी करीब करीब 50 से 60% हुई। तो सपोज मानिए कि अगर हमारे पास 5 मरीज इस प्रकार से आए, तो उनमें से 2 से 3 मरीजों को नहीं बचा पाए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी, और ब्रेन के साथ साथ लंग्स के अंदर भी चेंजेस आ गए थे। तो अगर एक बार ये आपके ब्रेन या लंग को इन्वॉल्व करता है, तो इस बीमारी से पार पाना बहुत मुश्किल होता है, इस बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि डॉक्टर कोविड के बाद ज़्यादा लोगों को हो रहा है ब्लैक फंगस, तो आपके हिसाब से कोविड ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी सावधानियां नहीं बरती गई जिसकी वजह से ये वेव में ज़्यादा हो रहा है? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि कोविड ट्रीटमेंट में हमने कोई गलती नहीं करी है, बिकॉज सभी डॉक्टर जो है वो उसी प्रकार से कोविड को ट्रीट कर रहे हैं जिस प्रकार प्रोटोकॉल है। अक्सर हर तरह से बात चल रही है कि स्टेरॉइड का अत्यधिक यूज हो रहा है। इस बार जो कोरोना की या जो कोविड की वेव है, उसके मरीज इतने ज्यादा सीरियस आए हैं कि डॉक्टर को स्टेरॉइड देना पड़ा है, हमें स्टेरॉइड देना पड़ा है। और हर जो कोविड का मरीज ठीक होता है उसको म्यूकोर माइकोसिस होने का कोई रिस्क नहीं होता। म्यूकोर माइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ तभी आपको पकड़ती है जब आपको इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाती है। हमारे पास जब कोरोना का मरीज आता है, जब उसकी ऑक्सीजन कम होती है, वो एक प्रकार से इम्यूनिटी ओवरड्राइव में होता है, और उसको सप्रेस करने के लिए हमारे को स्टेरॉइड्स की डोजेज यूज करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो वह उसके लिए जानलेवा हो जाएगी। इस हाल में वो मरीज जिनको की शुगर है और जिन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखी है, उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम हो जाती है। स्टेरॉइड देने से वो शुगर और बढ़ती है, स्टेरॉइड देने से इम्यूनिटी भी कम होती है। ये वो मरीज है जो बहुत हाई रिस्क बीमारी को अक्वायर करने के लिए, इसलिए इन मरीजों का खास ध्यान रखा जाए। कहीं यहाँ पर बात आई है कुछ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की भी, पर मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इसका कोई बहुत बड़ा रोल अभी तक हमारे को नजर आया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अपनी शुगर के वजह से जिन व्यक्तियों को इम्यूनिटी कमजोर है, या वो व्यक्ति जो जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कोई दवाइयां खा रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, वो व्यक्ति, या जिनको HIV है, या कोई और ऐसे जो क्रॉनिक बीमारियों से ग्रस्त है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, जब हम उन पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी जान बचाने के लिए उस समय जरूरी था, ये वो मरीज हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं, और इन मरीजों के अंदर म्यूकोर माइकोसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमारे को बहुत ध्यान से स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना होता है। हम सब डॉक्टर भी ये सब कोशिश करते हैं कि कम से कम इसके लिए दिया जाए, मगर कुछ मरीजों की जान बचाने के लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ता है। और यह वो मरीज है जिनको हम बाद में बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं म्यूकोर माइकोसिस के लिए। तो इसी प्रकार से मैं नहीं कहूंगा कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, मगर हाँ, इस बार कोविड की वेव इस प्रकार से आई है कि हमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल पहले से ज्यादा करना पड़ा है, जिसकी वजह से म्यूकोर माइकोसिस का इंसिडेंस ज्यादा है। पिछली कोविड में भी हमने म्यूकोर माइकोसिस के केसेस देखे थे, मगर वो इतने ज्यादा नहीं थे जितने इस बार आए। उसका शायद वही कारण है जो मैंने आपको बताया अभी।
जैसा कि आपने कहा कि जिन्हें डायबिटीज़ है, किडनी से जुड़ी बीमारी है, एचआईवी है, उन्हें ज़्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन से। इन लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? म्यूकोर जिन लोगों के, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि जो लोग डायबिटीज है अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखें, क्योंकि अक्सर जब कोविड नहीं था तो भी जिन व्यक्तियों की शुगर बहुत ज्यादा थी उन लोगों के अंदर हमारे को बीमारी देखने को मिलती थी, ऑफ एंड ऑन ये बीमारी हमें देखने को मिल जाती थी। मगर जो लोग ग्राफ, जिन लोग के ट्रांसप्लांट, जिन लोग का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन लोग की शुगर जिनको ज्यादा रहती है, या जो किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, हेपेटाइटिस से ग्रस्त है, ऐसी बीमारियों से जिसमें कि इम्यूनिटी कम होती है, उनको अगर कोविड हो जाए तो उनको फौरन अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉइड नहीं खाने चाहिए। कोविड में हर व्यक्ति को स्टेरॉइड की जरूरत नहीं होती। और यही मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि जो मेरे पास आखिरी मरीज आया था, जो म्यूकोरमाइकोसिस के आए थे, उनको बीमारी के दूसरे दिन ही 32 मिलीग्राम सुबह शाम की डोज में शुरू किया गया था, जो अत्याधिक है। कोविड के पहले हफ्ते में तो स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं होती। ये कंज्यूम ना करें, सिर्फ डॉक्टरी सलाह पर ही स्टेरॉइड की शुरुआत करें। जब आपको डॉक्टर को ठीक लगेगा तो वो आपकी स्टेरॉइड शुरू करेगा। हो सकता है ना भी जरूरत है आपको। जो लोग होम क्वारंटीन थे उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती बगैर डॉक्टरी सलाह करने के। और अगर आपने स्टेरॉइड खाए हैं तो आप कृपया करके पैनिक ना करें। सिस्टमिक तौर पे इस बीमारी का अप्रोच है। अगर आप एक तरफ सर में दर्द होता है, आपकी नाक से डिस्चार्ज होता है, नाक से आता है, अगर आपको लगता है कि आपके जबड़ों में सूजन है, आपका ऊपर का जो जॉ है वो ढीला, दांत आपके ढीले हो रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको सर दर्द हो रहा है इन सब चीजों के साथ, तो उस समय पे आप जाकर डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर म्यूकोरमाइकोसिस है तो आपका डॉक्टर डेफिनेटली उसको रिकग्नाइज करेंगे और टाइम पे उसका ट्रीटमेंट होगा और आप इस बीमारी से बिल्कुल बाहर आएंगे। अभी जो आप एम्फोटेरिसिन बी दवा दे रहे हैं, उसकी कमी भी है, तो उसका अल्टरनेटिव आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मैडम, सबसे मुश्किल बात यह है कि म्यूकोरमाइकोसिस का एम्फोटेरिसिन बी के अलावा एक टैबलेट है पोसाकोनाजोल, उसी से इलाज किया जाता है। जनरली अगर व्यक्ति की बीमारी बहुत ज्यादा है तो हमें दोनों दवाइयों का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ता है। बट अगर हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी की कमी है तो हम पोसाकोनाजोल इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टडीज हमारी ऐसी हैं जो कैप्सोफंगिन नाम से दवाई है जो कहती है कि वो काम करती है, मगर उसके ऊपर कोई डिटेल्स नहीं है। इसलिए मैं आज भी कन्वेंशनल लाइपोसोम या कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी के साथ ही काम कर रहा हूँ और उसको पोसाकोनाजोल की एक नाम से एक एंटी फंगल दवाई है, उससे दिया जाता है। तब जाकर बीमारियों पर हमें कंट्रोल आता है। एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि मास्क की वजह से भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मास्क से म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो बेसिकली कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है, इसलिए मास्क से इसका होना बड़ा मुश्किल है। वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप मास्क लगा के रखते हो, नहीं ब्रीथ करते इससे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मास्क आपको लगाना है क्योंकि आपको कोविड बचना है। अगर आपका कोरोना से बचाव होगा तो आपका अपने आप म्यूकोरमाइकोसिस से बचाव होगा, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। म्यूकोरमाइकोसिस में फिर दोहराता हूँ कि ये बीमारी इम्यूनिटी की कमी की होती है। जब आपके शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाता है उससे आपको म्यूकोरमाइकोसिस होता है, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है कोविड से बचने के लिए। जो मास्क के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं आईसीएमआर और सरकार के द्वारा, उनको हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और मास्क को नहीं हटाना चाहिए ये सोचते हुए कि हमें म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा। कुछ मेरे पास आते हैं जिनका पहला सवाल होता है कि मैं मास्क हटा दी क्योंकि मुझे म्यूकोरमाइकोसिस का डर है। यह गलत है, आपको मास्क लगाना चाहिए, यह आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? अब तक आपको कितने ऐसे मरीज मिले जिनकी मौत हो गई और वो किस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनमें ज़्यादा मौतें होती हैं? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस पर से एक जानलेवा बीमारी है जो कि अगर इसका पहचानने में आप देर करते हैं तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु की संख्या मरीज की जो परसेंटेज है 50% से 50% से ऊपर होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना। हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेट अब तक जो हमने रेशो दिखाया उसमें करीब हमारे पास 20 से 22% का रेशो ऐसा है जो मोर्टेलिटी रेट रहा है। और उसमें फैक्टर्स दो ही से सबसे इम्पोर्टेंट कि पहला बीमारी एक्सटेंसिव थी क्योंकि मरीज हमारे पास जब रेफर होकर आया तो काफी एडवांस स्टेज पर था, आंखों के पीछे पूरी तरह इन्फेक्शन फैल गई थी, दूसरी आंख पे भी थी और ब्रेन में भी चली गई थी।
और मैंने पहले भी आपको दोहराया कि अगर एक बार इन्फेक्शन ब्रेन में चली जाती है और लंग्स में चली जाती है तो इस बीमारी से रिवर्सल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी या डेथ होती है म्यूकोरमाइकोसिस में। इसलिए इस बीमारी को समय पे पहचानना और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। टाइम एसेंस है। अगर इस बीमारी को टाइमली और समय पे पकड़ा जाए तो फिर यह बीमारी मुश्किल तो होती है मगर लाइलाज नहीं होती। तो ये थे डॉक्टर विक्रमजीत सिंह। शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। ब्लैक फंगस खतरनाक है, लेकिन साथ ही आपको पैनिक भी नहीं करना है। हर संभव सावधानियां आपको बरतनी है और जरूरत पड़ने पर खुद अपने आप से कुछ इलाज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।